role of other organs in excretion. Other than the kidney, lungs, liver, and skin also help in the elimination of excretory wastes. किडनी के अलावा भी लंग्स, लीवर और स्किन भी एक्सक्रीटरी वेस्टेज को निकालने में हेल्प करते हैं. Our lungs remove large amount of carbon dioxide, approximately 200 ml per minute, and also significant quantities of water every day. Means जो लंग्स हैं वो लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का 200 ml पर मिनट रिमूव करते हैं और कुछ सम अमाउंट में वाटर भी एवरी डे हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं. लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. ये तो आप सभी को मालूम है कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है. secrete bile containing substances like bilirubin, bilirubin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs. मीन्स ये जो लीवर है ये बाइल कंटेनिंग कुछ अमाउंट होते हैं जैसे बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स और ड्रग्स. ठीक है, इनका भी सिक्रीशन करती है. ठीक है, कौन? लीवर ग्लैंड. Most of these substances ultimately pass out along with digestive wastage. तो इनमें से बहुत ज़्यादा तो सब्सटेंसेस जो एक्स्ट्रा अमाउंट में बचते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर वेस्टेज के फॉर्म में निकाल दिए जाते हैं. द स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रीशन. हमारे स्किन में जो स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, कुछ स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, कुछ सेबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं. ये दोनों भी कुछ एलिमेंट्स को सिक्रीशन के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकालती हैं. कैसे? स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड्स इन इज अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड एट्सेट्रा. मीन्स तो जो स्वेट ग्लैंड्स है, मीन्स स्वेट ग्लैंड से जो पसीना बनता है, मीन्स स्वेट जो बनता है एक तरह का वाटरी फ्लूइड होता है जिसमें कि मेन अमाउंट जो होगा आपका NaCl होगा. इसके अलावा यूरिया, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा और भी बहुत सारे अमाउंट कुछ वेस्टेज के थोड़े बहुत होते हैं. ठीक है. थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू facilitate a cooling effect on the body surface. It also helps in the removal of some of the wastage mentioned above. मीन्स जो स्वेट का जो प्राइमरी फंक्शन है उसका मेन काम है बॉडी सरफेस को कूल रखना. ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना. लेकिन कुछ ऊपर जो आपको और भी चीज़ें बताएंगी, यूरिया, लैक्टिक एसिड वगैरह, इन सब को भी वो बाहर वेस्टेज के फॉर्म में बाहर निकालता है. Sebaceous glands eliminate certain substances like sterols, hydrocarbon and waxes through sebum. जो sebaceous glands होती हैं वो स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस इनको भी सीबम के फॉर्म में बाहर निकालती हैं. सीबम मतलब क्या होता है? जो ऑयली सिक्रीशन बोलते हैं ना, ऑयली स्किन है तो जो ऑयली सिक्रीशन होता है उस फॉर्म में ऑयली स्किन, जो ऑयली मटेरियल बाहर निकलता है उसको बोलते हैं सीबम. This secretion provides a protective oily covering for the skin. मीन्स ये जो सिक्रीशन है कौन सा? सीबम का. ये हमारी स्किन को एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग देता है. डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेसेस कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू. मीन्स कुछ नाइट्रोजनस वेस्टेज जो होते हैं वो हमारे सलाइवा के थ्रू भी एलिमिनेट किए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिससे बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें मालूम पड़ जाता है उन डिसऑर्डर्स से कि हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. malfunctioning of kidney can lead to accumulation of urea in blood, a condition called uremia. किडनी के अगर प्रॉपर वर्क नहीं करती, जो हमारी किडनी जब प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो इसके कारण से जो ब्लड है उसमें यूरिया का अमाउंट बढ़ जाता है. जब किडनी भाई यूरिया का अमाउंट जो फिल्टर करके निकाल रही थी वो किडनी निकाल रही थी, तो जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी तो ब्लड के अंदर यूरिया का अमाउंट बढ़ जाएगा. ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग यूरेमिया कहते हैं. क्या कहते हैं?
यूरेमिया कहते हैं जब ब्लड के अंदर अमाउंट बढ़ जाता है, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेल्योर। ठीक है, तो यूरेमिया जब बढ़ता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि इससे किडनी के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। In such patients, urea can be removed by a process called hemodialysis. Means ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें किडनी वर्क नहीं करती है और उनके अंदर ब्लड के अंदर यूरिया का अमाउंट बढ़ता जाता है, उनके लिए एक प्रोसेस होती है हेमोडायलिसिस। ठीक है, जिसमें यूरिया को बॉडी के अंदर से रिमूव किया जाता है। During the process of hemodialysis, the blood drained from a convenient artery to pumped into dialyzing unit called artificial kidney. इसमें करते क्या है, एक मशीनरी होती है जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो आर्टिफिशियल किडनी होती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, जो प्लाज्मा का कंटेंट होता है उस कंटेंट का सॉल्यूशन भरा होता है, बट उसमें यूरिया नहीं होता है। वो वेस्टेज जो हमारे ब्लड में होते हैं वो नहीं होते हैं, और उसके अंदर से एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जाती है, ट्यूब जाती है, जिसके अंदर हमारे ब्लड को जोड़ दिया जाता है। और उसमें जोड़ दिया, जब ब्लड उसके अंदर फ्लो करता है तो हमारे ब्लड में यूरिन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, और जो उसमें प्लाज्मा सेम लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर वही कंटेंट है, वही रेशियो होता है जो इस लिक्विड में जो हमारे प्लाज्मा में होता है। तो उसमें से क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, मीन्स उस लिक्विड की तरफ हमारी बॉडी से जो ब्लड जा रहा है उसके ब्लड में से निकल के सब सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन के थ्रू उस लिक्विड में पहुंच जाते हैं वेस्टेज, क्योंकि बाकी कंटेंट दोनों का सेम है तो वो तो मूव करेंगे नहीं। तो जो यूरिया का अमाउंट ज़्यादा था वो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव कर जाता है, और उस जो लिक्विड भरा हुआ है उसमें से उसको वो बाहर निकालते रहते हैं और उसमें नया भरते रहते हैं, जिससे कि वो मूवमेंट लगातार चलता रहता है और ब्लड फिल्टर हो जाता है। During the process of hemodialysis, the blood drained from a convenient artery to pump into the dialyzing unit called artificial kidney. तो हेमोडायलिसिस के दौरान क्या होता है कि किसी कन्वीनियंट आर्टरी के थ्रू जिससे आसानी से निकल के आ सकता है, ब्लड को निकालकर डायलिजिंग यूनिट में पंप कर दिया जाता है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलिजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हेपेरिन। एंटीकोगुलेंट लाइक हेपेरिन इसलिए डाला जाता है ताकि जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो जाए, हेपेरिन को उसमें मिक्स कर दिया जाता है। द यूनिट कंटेन अ क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, जिसको हम लोग बोलते हैं डायलिजिंग फ्लूइड। ठीक है, जिसके बारे में अभी आपको बताया। Having the same composition as that of plasma except of nitrogenous wastage, मीन्स उसमें प्लाज्मा के सेम कंपोजिशन वाला लिक्विड भरा होता है, डायलिजिंग फ्लूइड जो होता है। ठीक है, बस उसमें नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमको ब्लड में से निकाल के इसमें वापस लाने हैं। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स ये जो सेलोफेन ट्यूब मेम्ब्रेन होती है ये इस टाइप से बनी होती है कि इसमें से जो आपका डायलिजिंग फ्लूइड चारों तरफ जो भरा हुआ है, ठीक है, वो केवल उनको पार होने देती है जिनका कंसंट्रेशन वहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, मीन्स जब ये सेलोफिन ट्यूब जो है पोरस होगी, इसलिए इसमें ब्लड जब सेलोफिन ट्यूब से होकर निकलेगा तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के कारण सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रीली डायलिजिंग फ्लूइड में आ सकते हैं और बाकी कुछ भी इसमें नहीं आएगा, ब्लड हमारा केवल सिंपल रह जाएगा। As nitrogenous wastes are absent in the dialysing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back to the body. अभी जो ब्लड साफ हो गया तो ये वापस बॉडी के अंदर जाता है थ्रू अ वेन, वेन के थ्रू, आर्टरी के थ्रू आता है, वेन के थ्रू जाता है। आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन टू इट, मीन्स हमने इसमें हेपेरिन मिलाया था ना, तो इसको एंटी हिपेरिन डालना पड़ता था कि हेपेरिन जो होता है वो डीएक्टिवेट हो जाए, नहीं तो बॉडी के अंदर जाके वो क्लॉट हो जाएगा आपकी बार। दिस मेथड इज़ अ बोन फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये मेथड जो है वरदान साबित हुआ है जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है उनके लिए, और मेडिकल टर्म्स में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ उन लोगों के लिए जो और भी कुछ जीना चाहते हैं।
Kidney transplantation is the ultimate method in the correction of acute renal failure, kidney failure. एक्यूट किडनी फेलियर जो है मीन्स रीनल फेलियर जो है को ठीक करने के लिए सबसे जो लास्ट मेथड बचता है वो बचता है आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन। मीन्स एक व्यक्ति की किडनी निकाल के दूसरे व्यक्ति में डालना। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डॉक्टर, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव, टू मिनिमाइज इट्स चांस टू रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। ठीक है, मीन्स किडनी ट्रांसप्लांटेशन में डोनर की किडनी फंक्शनल होनी चाहिए। मीन्स जो किडनी आ रही है वो किडनी काम कर रही हो ऐसी होनी चाहिए। और ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं, क्लोज रिलेटिव की डोनर की वो प्रेफरेंस देते हैं। क्यों प्रेफरेंस देते हैं? क्योंकि जिससे कि जो भाई आसपास का होगा तो होस्ट का इम्यून सिस्टम जो है उसको वो रिजेक्ट नहीं करता है, मैच हो जाता है, काफ़ी कुछ चीज़ें मैच हो जाती हैं, ब्लड वगैरह सब कुछ मैच हो जाता है, उसके बाद ही उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। Modern clinical procedures have increased the sources rate of such a complicated technique. आज की जो मॉडर्न क्लिनिक प्रोसीजर हैं, ठीक है, इनको बहुत आसान बना दिया है। मतलब इस कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक को यूज़ कर करके काफ़ी सफलता कर दी है मॉडर्न जो क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं। रीनल कैलकुली नाम से मालूम पड़ रहा है, रीनल मालूम है आपको, कैल मतलब कैल्शियम, ठीक है, मतलब स्टोन की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट, ऑक्सलेट एक्सेट्रा फॉर्म्ड विद इन द किडनी। मीन्स किडनी के अंदर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म जो कि में सॉल्ट्स वगैरह मिलते हैं, जो ऑक्सलेट वगैरह, ठीक है, इसको स्टोन या इनसॉल्युबल मासेस बन जाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं रीनल कैलकुली। नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुल ग्लोमेरुल ऑनफ्रिटिस, ठीक है, तो ये किडनी में ग्लोमेरुली में जो सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो अपना ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।